हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 2 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉडल सेट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन द सेट ए, इसका एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं 1 3 5 7 कॉमा रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ ऑल x, y such that x, y belongs to A and x greater than y, then R is reflexive, symmetric, transitive and none of these। मतलब सर एक सेट A लिया गया और एक रिलेशन हम लोग को डिफाइन कर दिया और हमसे पूछ रहा सर कि वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या सॉरी ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव या फिर नन ऑफ दिस, ठीक ना। चारों में से एक ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करना। क्लियर है। चलिए अच्छा, ये जो रिलेशन है आप यदि रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं कि सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि सर A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। मतलब इस रिलेशंस में A रिलेटेड टू A होना चाहिए। A रिलेटेड को A का मतलब यदि कोई एलिमेंट आप रखते हैं सर 1, 1 होना चाहिए, 2, मतलब यदि 3, 3, 5, 5, 7, 7, ठीक है ना। तो आप देखिए यदि एक एग्जांपल लेते हैं सर 1, 1, तो रिलेशंस 1, 1 है और कह रहा है सर कि x ग्रेटर देन y, तो ये क्या लगता है 1 ग्रेटर देन y होगा क्या। मतलब 1 ग्रेटर देन 1 तो नहीं होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। 1, 1 क्या हुआ, नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब सर ये जो आपका ये जो रिलेशन है R, वो आपका क्या रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा नंबर सिमेट्रिक हम लोग चेक करेंगे। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, यदि सर A रिलेटेड टू B है या फिर A, B रिलेशन में है तो देन B, A भी सर रिलेशन में होना चाहिए। तो हम लोग 2 नंबर ले लो। 1, 2 रिलेशन में, सॉरी 2, 1 रिलेशन में होगा कि सर 2 ग्रेटर देन 1 है, नहीं ये बिलोंग्स टू R। मीन्स इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं सर कि A 2 ग्रेटर देन 1, तो क्या होना चाहिए 1, 2 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या लगता है कि सर 1 ग्रेटर देन 2 होगा, नहीं होगा, तो नॉट बिलोंग्स टू R। मीन्स सर ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। R इज नॉट सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग तीसरा नंबर चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। या मैं चेक कर देता हूँ ट्रांजिटिव क्या कहता है, A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C also belongs to R। मीन्स A और B यदि वो रिलेशन में है और B और C रिलेशन में है तो A, C को भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो देखिए, तो आप इसमें ऐसा ले सर, हम लोग लिख सकते हैं सर 3, 1 बिलोंग्स टू R बोल सकते हैं एंड 3, 1 कह सकते हैं ना, लेकिन 1, फिर नहीं होगा तो हम ऐसा लेते हैं सर 5 लेते हैं। 5, 3 बिलोंग्स टू R एंड 3, 1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ सर कि 5 जो है ना वो 5 जो है 3 से बड़ा और 3 1 से बड़ा है, तो ये 5, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 5, 1 मतलब 5 इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी बोल सकते सर बिलोंग्स टू R। बाकी और भी आप देख सकते हैं ना, जैसे आप यहाँ 3 ले लिए, 5, 7 तो 7 है ही नहीं, तो ये इस मतलब सर ये जो रिलेशन है वो क्या ट्रांजिटिव है, नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं सर R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए A रिलेटेड टू A होना चाहिए, ठीक ना। और सिमेट्रिक के लिए यदि A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। और ट्रांजिटिव के लिए A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C, तो A रिलेटेड टू C होना चाहिए, ठीक ना। मतलब A, C और रिलेशन में होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे सर, ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो ये आपका सर ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये आसान है सर। एक तो सेट है A, उसका एलिमेंट्स A, B, C एंड
एक रिलेशन डिफाइन किया गया, उसका एलिमेंट लिख दिया ए कॉमा ए, एक मतलब फिर ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी, बी आर रिलेशंस ऑन ए, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉन एडिटिव। ठीक है, यही चीज़ हम लोग से क्वेश्चन पूछा है और ये रिलेशंस ऑलरेडी लिख दिया गया। ठीक ना, तो आप इसको देखिए, यदि आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे है ना कि सर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो इस समय रिफ्लेक्सिव में होने के लिए यदि मैं पहला नंबर चेक करूँ रिफ्लेक्सिव, तो रिलेशन में ये सारा एलिमेंट ए कॉमा ए होना चाहिए, फिर बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। तो आप बोलिए सर कि ए कॉमा ए तो है लेकिन बी कॉमा बी नहीं, मतलब बी कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं ना है, तो आप इसको क्या कहेंगे सर कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड में हम लोग सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक, ए तो ठीक है, ए कॉमा बी है इस रिलेशन में, तो बी कॉमा ए होना चाहिए, ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए, तो आप सर ये बोलिए कि ए कॉमा बी तो है तो बी कॉमा ए नहीं है ना, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। ट्रांजिटिव हम लोग चेक करते हैं, ट्रांजिटिव यदि चेक करेंगे तो ये तो हो जाएगा ए कॉमा ए, तो ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी तो यहाँ है। अब यहाँ देखो ए कॉमा सर बी और बी कॉमा सी रिलेशन में है, देखो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी रिलेशन में, तो ए कॉमा सी होना चाहिए, तो ए कॉमा सी है, मतलब ये रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे सर, ट्रांजिटिव, मतलब वो रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। दोनों क्वेश्चन आप समझे। चलिए हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों जो रिलेशन जो आपका लिखा गया वो दोनों क्या है, ट्रांजिटिव। थ्री नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर द सेट ऑफ ऑल x y such that x and y have same number of pages, same number of pages, then the relation R is, फिर इसी में पूछा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, नन ऑफ दिस। इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, तो यदि कोई रिलेशन सर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, यदि तीनों हो उसमें है ना, उस रिलेशन में, तो हम कहेंगे सर वो जो रिलेशन है वो क्या, रिफ्लेक्सिव है। मतलब वो रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वैसा रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक ना, तो अच्छा ये जो रिलेशंस किस में है, तो रिलेशंस में कह रहा है सर कि एक सेट है वो आपका ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, और कैसा रिलेशन डिफाइन किया गया, तो ये दो बुक का जो रिलेशन है वो एक्स एंड वाई है ना, हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब दो बुक आप सेलेक्ट करेंगे तो दोनों बुक में जो नंबर्स ऑफ पेजेस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, तो हम लोग सर चेक करना सर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव आप देखिए तो दो बुक आप लीजिए, तो दो बुक हम लोग कैसा सेलेक्ट करेंगे सर, दो बुक जो लाइब्रेरी में सिलेक्ट करेंगे वो सेम नंबर्स ऑफ बुक, तो सेम नंबर ऑफ पेजेज, तो सेम नंबर ऑफ पेजेज को आप यदि सेलेक्ट करेंगे तो वो सर सारा मतलब ये जो रिलेशन उसी टाइप से, मतलब दो बुक आप रखिएगा, सेम बुक जैसे रखेंगे। मान लो सर कि ए कॉमा ए, तो ए कॉमा ए तो बिलोंग्स टू आर होगा ही, क्योंकि दो बुक सेम है सर, तो नंबर्स ऑफ पेजेज क्या हो, सेम हो, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना, रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव। यदि मैं दूसरा नंबर ट्रांजिटिव का बात करूं, तो सॉरी सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या मतलब सर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन होना चाहिए सर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और इसका क्या मतलब बात समझो, इसमें आप समझ लो पहले कि ए कॉमा दो कोई आप ले रहे हैं बुक सर ए कॉमा बी, और बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ सर कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ बुक, सेम नंबर ऑफ पेजेज लिख दे रहे हैं, दो बुक्स है सेम नंबर ऑफ पेजेज है, तो आप क्या करते हैं सर बी कॉमा ए, तो यदि आप पलट दोगे तो सेम नंबर ऑफ बुक्स होगा ना, मतलब सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, बुक हम बार बार बोल रहे हैं, ये भी सर बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अगर ट्रांजिटिव का बात करेंगे, ट्रांजिटिव, तो यदि आप ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब आप दो बुक ले रहे हैं और दोनों का सेम पेजेज है, एंड
तो बी कॉमा सी ए भी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी एल्सो बिलोंग्स टू आर होगा। ये सर दो बुक आप जो सिलेक्ट कर सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड फिर आपका सर बी कॉमा सी सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ए और सी भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होगा नहीं, तो ये भी क्या हो गया सर, ट्रांजिटिव हो गया। मतलब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या ट्रांजिटिव है। तो ऐसा रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ, सी ऑप्शन में दिया हुआ सर इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये मार देना सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो कोई रिलेशन सर वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसा रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं सर इक्विवेलेंस रिलेशन। 4 नंबर देखो क्वेश्चन, एक कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ। 4 नंबर एक तो फंक्शन f डिफाइन किया r फ्रॉम r टू r, और fx का वैल्यू सर cos x एंड gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपसे कह रहे हैं सर देन f ऑफ gx। पिछले सेट 2 में भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया f ऑफ gx यदि आपको निकालने कह रहे हैं तो सर f ऑफ gx, f लिखो और क्या लिखें सर gx लिखेंगे। f gx का वैल्यू रखो, gx का वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं। और ये सर एक्स स्क्वायर हम लोग पुट करेंगे किसमें, fx में, तो fx के प्लेस fx क्या है सर cos x स्क्वायर, x के प्लेस cos x है और x के प्लेस में हम लोग एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पर सर cos x स्क्वायर, ठीक ना, cos x स्क्वायर। आंसर आप देख लेना, आंसर आप देखेंगे ना, तो ये हो गया सर सी नंबर, इसमें सी नंबर। यही क्वेश्चन में आप एक बात और बताता हूँ कि g ऑफ fx निकालने बोलेगा, तो आप g लिखेंगे और fx लिखेंगे ब्रैकेट में, g लिखना और fx का वैल्यू रखना कितना cos x, और हम लोग cos x पुट करेंगे किसमें, gx में, मतलब gx में जहां आपको x दिखता है वहां cos x पुट करो, तो इसमें आप यहाँ पुट करेंगे तो सर हो गया x स्क्वायर, तो cos x के प्लेस में cos x, तो cos x का होल स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। तो यही क्वेश्चन में g ऑफ fx निकालने के लिए बोलेगा तो आंसर cos स्क्वायर x आएगा, और ये आपका f ऑफ gx निकालने के लिए बोला तो आंसर कितना है cos x स्क्वायर। ठीक है, दोनों में अंतर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेना, उसका ऑप्शन सी है 4 नंबर का। ये मैंने अपने से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया कि यदि g ऑफ fx निकालने के लिए बोलेगा तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर 5 नंबर क्वेश्चन। एक तो फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक ना, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3x प्लस 4। ये हमको चेक करना बोल रहा है कि 1 1 1 2, ठीक ना। तो पहला नंबर हम लोग 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करने के लिए सर क्या करते हैं सर, इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) दिस इम्प्लाइज होना चाहिए x1 इक्वल टू x2। ये 1 1 मैथमेटिकल चेक करने के लिए, तो मैं यहाँ से यदि f(x1) निकालूँ तो लिख सकते हैं सर 3x1 प्लस 4 इक्वल टू 3x2 प्लस 4। ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3x1 इक्वल टू 3x2 कट जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। इसकी वजह से जो फंक्शन है f इज 1 1, f कैसा 1 1 है नहीं। उसके बाद सर 1 2 हम लोग चेक करेंगे। 1 2 के लिए हम मानते सर लेट fx इक्वल टू y, और fx का वैल्यू आप रख दो सर 3x प्लस 4 इक्वल टू y। x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3x इक्वल टू सर y माइनस 4 होगा, तो सर x इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई 3। y सर यदि हम लोग y सर आउटपुट है नहीं, और x इनपुट, आउटपुट हर एक आउटपुट का इनपुट मिलना चाहिए इसमें। तो y हम लोग सर यदि देखो यहाँ नेचुरल नंबर है, इसमें यदि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया, तो यदि सर y हम लोग नेचुरल नंबर रखेंगे तो x भी नेचुरल आना चाहिए, है ना। तो यदि नेचुरल नंबर था सर तो इसको हम लोग 1 2 फंक्शन बोलेंगे, और नहीं आएगा तो 1 2 फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो आप x के प्लेस में y के प्लेस में 1 रखो। यदि आप 1 पुट करते हैं, y के प्लेस में 1 पुट करते हैं नहीं,
1 पुट करेंगे तो क्या होगा पता है, एक्स इक्वल टू ये हो गया सर कि 1, ये 1 माइनस लिखते हैं 1 माइनस 4 तो -3 -3/3 मतलब -1, और -1 क्या लगता है नेचुरल नंबर है, नॉट बिलोंग्स टू आंसर। 2 भी रखेंगे तो यहाँ से 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2 मतलब 2 माइनस 4 तो -2 और -2/2 करेंगे -2/3 करेंगे तो भी सर नेचुरल नंबर नहीं। इसका मतलब सर कि ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, मतलब जो फंक्शन है वो 1 2 नहीं है, तो ये 1 1 फंक्शन है, 1 2 नहीं है। ऑप्शन देख लेना, इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आर इज नॉट 1 2 मतलब सॉरी एफ इज नॉट 1 2। क्लियर है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 होगा बट नॉट 1 2। ए में ऑप्शन दिया हुआ, ए नंबर ऑप्शन इसका देख लेना 1 1 बट नॉट 1 2। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर एक तो फंक्शन डिफाइन किया है रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7। इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको कह रहा है, तो सर एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू, ठीक ना। तो हम लोग सर एफ इन्वर्स एक्स कैसे निकालते हैं सर, इसको y मान लें, लेट y इक्वल टू 2x प्लस 7 और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, x का। तो x का वैल्यू फाइंड करो सर, 2 ऐसा लिख सकते हैं सर y माइनस 7 इक्वल टू 2x। दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ सर x इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइड बाई 2 और ये सब एफ इनवर्स y आता है तो y माइनस 7 डिवाइड बाई 2। तो सर ये इस फॉर्म में आंसर आपका y के फॉर्म में आंसर नहीं दो, x के फॉर्म में, क्योंकि एफ इनवर्स x निकालने के लिए कह रहा है। तो आप क्या करो सर, पुट करो, पुटिंग x इन प्लेस ऑफ y, इन प्लेस ऑफ y के प्लेस में x आप पुट कर दो, तो एफ इनवर्स x इक्वल टू आएगा ऑप्शन x माइनस 7 और डिवाइड बाई 2। ये हो गया आंसर। आप ऑप्शन देख लेना, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर। तो 6 का जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, डी नंबर, ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं अब 7। देखो 6 नंबर तक क्वेश्चंस आपको रिलेशन एंड फंक्शंस का दिया हुआ, रिलेशन और फंक्शंस का 6 नंबर मतलब 1 से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चंस आपका रिलेशन और फंक्शंस। बाकी सर इधर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चंस मिलेगा, मैट्रिक्सेस का मिलेगा, डिटरमिनेंट का मिलेगा, ये सब आगे इसका मिलेगा, ठीक ना। चलो हम लोग 7 नंबर आते हैं। 7 नंबर कह रहा है सर कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1। tan इनवर्स माइनस 1 का हमको क्या निकालने बोल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक ना। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं सर। देखो एक तो प्रॉपर्टी tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस tan इनवर्स एक्स, एक्स मतलब क्या हो गया 1 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री। 45 को आप लिख सकते हैं सर tan π/4, आंसर माइनस π/4। देख लेना कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। 8 नंबर आपसे कह रहा था वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। आप क्या करेंगे सर कि कॉस प्रॉपर्टी आपको याद है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2। तो साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना लिख दें π/2 और कॉस π/2 मतलब कॉस 90 का वैल्यू कितना 0। ऑप्शन देख लेना सी नंबर, ऑप्शन कितना सी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, आप देखो लिखना साइन π/3, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, मतलब माइनस बाहर हो जाएगा और माइनस यहाँ पहले से, तो माइनस प्लस प्लस लिख दें क्या, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स, ये साइन में कितना डिग्री का वैल्यू, तो बोलिए सर 30 डिग्री, और 30 को राइट हैंड लिखें तो π/6। क्लियर है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं सर कि साइन π/3 और प्लस कितना साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स के प्लेस में कितना π/6।
यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो π/3 का मतलब कितना 60 डिग्री, और π/3 का वैल्यू 60 डिग्री एंड π/6 का वैल्यू 30 डिग्री। आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 90 डिग्री आएगा। नहीं, 90 डिग्री मतलब π/2। आप एलसीएम ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि एलसीएम मैं लूँ साइन तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और इसमें आएगा सर 2 पाई और प्लस पाई, तो साइन लिख देंगे आप 3π/6 कैंसिल हो जाएगा 2। आपके पास वैल्यू होगा सर साइन π/2, और साइन π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। हाँ 1 देखना, डी नंबर है ना, तो डी नंबर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मतलब इसमें 10 नंबर क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया। वो लिखना चाहता है सर कि x, ये ऐसा लिखना चाहता है सर tan x = -√3, और आपसे इसका वैल्यू पूछता है, ठीक ना, x का वैल्यू क्या होगा। आप ऐसा लिख देना सर कि tan x = tan कितना डिग्री का वैल्यू, तो 60 डिग्री नहीं, तो tan हम लोग लिखते हैं सर π/3। दिस इम्प्लाइज tan x = तो हम लिख सकते हैं इसको tan π-3, क्योंकि tan -θ = -tan θ होता है, ठीक ना, और x का वैल्यू आप लिखे तो x = -π/3। आप x = ऐसा भी लिख सकते हैं, x = tan इनवर्स tan -π/3, तो इसका वैल्यू -π/3 आ जाएगा। ऑप्शन सही लिखा हुआ, खाली ये मिस प्रिंट हुआ क्वेश्चन में, ठीक ना। तो इस वीडियो में आपका 10 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए। उम्मीद करते हैं कि ये 10 का मतलब 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11 नंबर से क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।